जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में आपको भाग देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक बहुपद लिखा हुआ है x का पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जैसे हम लोग बच्चा क्लास में या चौथा पांचवा क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ से आपका भाज्य निकल जाता है, लेकिन आप इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शेषफल ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो हमें इस प्रश्न में शेषफल ज्ञात करना है। आपका यहाँ पे भाज्य दिया हुआ है, इस भाज्य के माध्यम से आपको शेषफल ज्ञात करना है। चलिए इसे हल करते हैं। x प्लस 1 से आपको भाग देना है 3x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए बच्चों, आप भाग इसे दो तरह से दे सकते हैं, एक शून्यक ज्ञात करके और एक आप जो चौथी पांचवें क्लास में पढ़े हैं उस प्रकार से। तो यहाँ पे आप यदि उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण में आपको चौथी पांचवी क्लास के जैसा ही भाग बताया है और हम भी उसी तरह से इस भाग को हल करेंगे और शेषफल प्राप्त करेंगे। यदि आप लोग का कमेंट आएगा तो हम शून्यक ज्ञात करके भी भाग बता देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसे हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ पे x का पावर 3 लाना है और इस भाजक से आपको भाग देना है। ठीक है बच्चों, तो आप इस x में कितना x से गुना करेंगे कि आपका x का पावर 3 आएगा। तो आप लोग पहले के वीडियो में देख चुके होंगे कि यदि आप x को x से गुना करते हैं तो इसका जो पावर होता है 1, यह पावर बराबर में आके जुट जाता है, 1 और 1 2। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से यदि आप x के पावर 2 से गुना करते हैं x को x के पावर 1 से, तो इसका x का पावर क्या हो जाता है, 1 बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ से ये दोनों पावर क्या हो जाते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको उसी प्रकार से बनाना है। जैसे आपको यहाँ पे x का पावर 3 लाना है। ठीक है, तो आप इस x में कितना से गुना करेंगे कि आपका x का पावर 3 आ जाएगा। तो यदि आप x का पावर 2 से गुना करते हैं, कहने का मतलब x स्क्वायर से गुना करते हैं, तो आपका यहाँ पे x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी x स्क्वायर से आपको इस प्लस 1 में गुना करना है। तो यदि आप प्लस से प्लस में गुना करते हैं तो आपको यहाँ प्लस आ जाता है, और आप x स्क्वायर को यदि आप x से गुना करते हैं, x स्क्वायर को यदि आप 1 से गुना करते हैं तो आपका x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ x स्क्वायर को 1 से गुना करते हैं तो प्लस में क्या आ जाता है आपका x का स्क्वायर। अब आप पढ़ चुके होंगे कि यहाँ पे इसका चिन्ह बदल जाता है, यदि प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है और यदि माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो x का पावर 3 है वह प्लस में है और यहाँ पे जो x का पावर 3 है वह माइनस में है, तो यह प्लस और माइनस जो होता है वह कट जाता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखेंगे कि 3x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर जो है वह आपका प्लस में है, लेकिन यहाँ जो नीचे x स्क्वायर है वह आपका माइनस में हो गया। ठीक है बच्चों, स्क्वायर यहाँ पे माइनस में हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x स्क्वायर है वह 3 गो है और यहाँ पे x स्क्वायर है वह कै गो है बच्चों, तो 1 गो है, क्योंकि इसके पहले एक गुणांक रहता है, एक छिपा हो रहता है। तो 3 गो x स्क्वायर में से आप 1 घटा दीजिएगा तो आपके पास कितने बच जाएंगे, तो 2x स्क्वायर बच जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका बच जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
चलिए अब आप ऊपर से जैसे भाग में उतारते हैं उस प्रकार से उतार दीजिए, प्लस 3x प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब आपको लाना है 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर लाने के लिए आपको इस x में कितना से गुना करना है कि 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपको x में गुना करना है कि 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे x में आप कितना से गुना करेंगे कि आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको x का यहाँ पे पावर लाना है, यानी कि x का पावर 2 लाना है। ठीक है बच्चों, तो आप x का पावर 2 लाने के लिए जरूर आप x से गुना कीजिएगा। यहाँ भी x का पावर है 1 और यहाँ भी x का पावर है 1। अब आपका देखिए कि यहाँ पे x का पावर 1 से, अब x का पावर 1 से गुना किए तो आपका x स्क्वायर आ गया, लेकिन आपको 2 भी लाना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे 2 भी लाना है, तो 2 लाने के लिए आप यहाँ पे 2x से गुना करेंगे। तो आप यहाँ पे प्लस 2x से गुना कर दीजिए। तो जब आप प्लस 2x से गुना करेंगे इस x में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो जब प्लस और प्लस को आप गुना करते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। अब उसी तरह से जब 2x को आप 1 से गुना करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाता है, और x को आप 1 से गुना करते हैं तो x मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे 2x हो जाता है। ठीक है, अब आप चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ऊपर भी 2x स्क्वायर है और नीचे भी 2x स्क्वायर है, लेकिन एक 2x स्क्वायर जो है वह प्लस में है और दूसरा जो है वह माइनस में है। तो प्लस माइनस अभी जस्ट हम आप लोग को ऊपर बताया है कि जो प्लस माइनस रहता है और दोनों बराबर रहता है तो वह कट जाता है, घट जाता है, घट करके 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका बच गया, क्या बच गया, तो 3x बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक 2x है। तो 3x जो है वह आपका प्लस में है और 2x जो है वह आपका माइनस में है। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे जो x है वह 3 गो है और यहाँ पे जो x है वह 2x है। ठीक है, तो 3x में से 2x को यदि आप घटाते हैं तो आपको मिल जाते हैं 1x। 1x कहने का मतलब है सिर्फ x, क्योंकि x में 1 से गुणांक रहता है, इसमें एक से गुना रहता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे x बच गया और प्लस का 1 आप यहाँ पे उतार लीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ भी x प्लस 1 है और यहाँ भी x प्लस 1 है, तो आप इस x प्लस 1 में कितना से गुना करेंगे, इस x प्लस 1 में कितना से गुना करेंगे कि आपको x प्लस 1 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यदि हम 1000 में या फिर 520 में या फिर किसी भी संख्या को यदि आप 1 से गुना करते हैं तो वह संख्या जो है सेम का सेम रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे प्लस 1 से x प्लस 1 को गुना कर दीजिए। जब आप x प्लस 1 को प्लस 1 से गुना करते हैं तो आपको मिल जाएगा x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चिन्ह इसका चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि प्लस माइनस यहाँ से भी कट गया और प्लस माइनस यहाँ से भी कट गया, और आपको यहाँ पे मिल गया बच्चों 0, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका शेषफल हो गया, शेषफल हो गया बच्चों। ठीक है, आप इसे आंसर में भी देख सकते हैं, आपका 0 आंसर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका लिखा हुआ है x माइनस 1/2। यदि आप इसे शून्यक से भी बनाते हैं तो वह आसानी से बन जाता है, लेकिन कभी कभी वह काम नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसे भाग विधि से ही बनाएंगे। आप यहाँ बटा देख करके बकाएंगे नहीं, क्योंकि यह भी बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप इसे अपने से खुद से बनाने के लिए कोशिश कीजिए। यदि आपसे न बना तो आप इसे देख लीजिए एक बार। x माइनस 1/2 से भाग देना है आपको
एक्स का पावर क्यू, एक्स का पावर 3 है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए यहाँ से कि आपको 3x लाना है, सॉरी x का पावर 3 लाना है आपको। ठीक है, जब x का पावर 3 लाना है तो पिछले प्रश्न में आप देखें कि यदि आप x के पावर 2 से आप गुना करते हैं x के पावर 1 को तो आपको मिल जाता है x के पावर 3 मिल जाता है। तो आप यहाँ भी इसी तरह से लिख दीजिए, यदि आप x स्क्वायर से गुना करते हैं इस x में तो आपको मिल जाता है x का पावर 3। ठीक है बच्चों, अब इसके पहले प्लस का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे 1/2 जो है यह 1/2 के पहले माइनस का चिन्ह है, तो आप प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो आपको मिलता है माइनस। और जब आप x स्क्वायर से 1/2 को गुना करते हैं तो आपको मिल जाता है x स्क्वायर बटा 2 मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप पूछेंगे कैसे, तो यदि आप x स्क्वायर गुने 1/2 करते हैं तो इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, और आप देखेंगे कि क्रॉस मल्टीपल इसे कहते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल तो कहीं कट नहीं रहा है, एक एक कट रहा है तो सब मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से और नीचे नीचे से गुना कर देते हैं, तो x स्क्वायर को यदि आप 1 से गुना करते हैं तो यह आपका x स्क्वायर हो जाता है, और 2 को यदि आप 1 से गुना करते हैं तो यह 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पे x स्क्वायर बटा 2 हो गया। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे x का पावर q है और यहाँ भी x का पावर q है, लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ है यह प्लस में, तो इसे आप यहाँ माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे यह माइनस में है तो यहाँ पे इसे प्लस कर दीजिए। यहाँ पे x का पावर 3 और x का पावर 3 जो है कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे बच जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 2/2 है। तो आप इसे सिंपल सी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे 3x का पावर 2 और यहाँ पे x स्क्वायर बटा 2 जो है यहाँ पे क्या चीज़ में है, प्लस में है, तो x स्क्वायर बटा 2। आप इसे भिन्न के जोड़ के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे आ गया बच्चों 7x स्क्वायर बटा 2, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 7x स्क्वायर बटा 2। ठीक है बच्चों, और आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे बच गया प्लस 3x प्लस का 1। अब आप देखेंगे आपको लाना है 7x स्क्वायर बटा 2। ठीक है बच्चों, तो जब 7x स्क्वायर बटा 2 लाना है और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कि यदि आप x में गुना करते हैं कितना से, तो 7x बटा 2 से गुना करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 7x स्क्वायर बटा 2। कैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि आप 7x को x से गुना करेंगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बटा 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या कर दिए, प्लस 7x बटा 2 से गुना कर दिए, और जब आप प्लस 7x बटा 2 से इसमें गुना किए तो आपको मिल जाता है 7x स्क्वायर बटा 2, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद अब आप देखेंगे कि 7x बटा 2 से आपको गुना करना है 1/2 को, तो यहाँ पे तो चिन्ह में चिन्ह से गुना करके माइनस लिख दिए, लेकिन जब 7x को आप 1 में गुना करते हैं तो यहाँ पे 7x ही बच जाता है, बटा में जब 2 से आप 2 को गुना करते हैं तो आपका यहाँ पे 4 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यह 7x स्क्वायर बटा 2 है वो आपका प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे हम माइनस में है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 7x स्क्वायर बटा 2 और यहाँ से 7x स्क्वायर बटा 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस और माइनस में था इसलिए। अब आपके पास क्या बच गया, तो आपके पास बच गया बच्चों 3x प्लस 1 और प्लस में एक बच गया 7x बटा 4। तो सबसे पहले आप इस 3x और 7x बटा 4 वाले को एक जगह कर लीजिए। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे आप, तो 3x प्लस कर देंगे 7x बटा 4, इसके नीचे 1 लिख करके आप इसको एलसीएम के माध्यम से कर लीजिए। 4 तिहाई 12x प्लस यहाँ पे 7x, 12 और 7 आपका हो गया बच्चों 19x बटा 4। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे 19x बटा 4 हो गया, और प्लस आप 1 उतार दीजिए। ठीक है बच्चों,
उतारने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आसानी से कि आपको लाना है 19x/4 लाना है। तो आप इस x में कितना से गुना करेंगे बच्चों? तो आप आसानी से देख सकते हैं कि प्लस यदि आप 19/4 से गुना करते हैं तो आपको यहाँ पे 19x/4 मिल जाता है। कैसे? तो यदि आप x को गुना करते हैं 19/4 से तो आप देखेंगे कि इस x के नीचे एक छिपा हुआ है, और आप 19 को x से गुना करते हैं तो आपका 19x हो जाता है, और बटा में जब 4 को आप x से गुना करेंगे तो आपको 4 मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप कर दीजिए 19/4 को x से गुना कर दीजिए। ठीक है बच्चों, जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 19x/4, और यहाँ पे प्लस और माइनस से गुना करेंगे तो आपको यहाँ पे माइनस मिल जाता है। और जब आप 19/4 को 1/2 से गुना करते हैं तो आपको मिल जाता है 19 बटा में 19 को 1 से गुना किए तो 19 मिल गया, और 4 को जब आप 2 से गुना करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे प्लस में है तो आप इसे यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, और यहाँ पे माइनस में है तो आप इसे प्लस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक प्लस और माइनस है तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास क्या बच जाएंगे? आपके पास बच जाएंगे यहाँ पे 1 बच गए, कहने का मतलब 1 प्लस और प्लस में 19/8 है, 19/8। ठीक है बच्चों, तो इस 1 के नीचे 1 है। अब आप इसे एलसीएम के माध्यम से हल कर लीजिए। आपका 8 और 1 का एलसीएम 8 होगा, और 8 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, और प्लस में 8 और 1 से भाग देंगे, 8 को 8 में जब भाग देंगे तो आपका 1 होगा, और 1 से जब 19 में गुना करेंगे तो आपका 19 होगा, और 19 को 8 में जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 27 हो जाएगा बच्चों, और बटा में 8। तो आप इसे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 27/8 जो है शेष बच गया। ठीक है बच्चों, आप आंसर शीट में आप इसे मिला सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर में। जय हिंद।